और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार में 40% तक की कमी आई है, तो कोरोना को मात देने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों से करीब 450 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 13,800 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 452 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 1767 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 10 लाख लोगों में 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 10 लाख लोगों में से 203 लोगों की जांच हुई है। देश में अब तक करीब 3 लाख लोगों की जांच हुई है। कोरोना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित दूसरे केंद्रीय मंत्री देश के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे और मॉडिफाइड लॉकडाउन पर भी मंथन हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन से हाल में आई पीपीई की किट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इन किट्स में किसी न किसी तरह की दिक्कत रही है। इन किट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की लड़ाई में जुटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी के सामान मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना कनेक्शन आया सामने। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश, करवाए कोरोना टेस्ट। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे रोहिंग्या। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,200 के पार हो गई है। 194 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात मुंबई में है, जहां का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच चुका है। दो दिन की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा फिर बढ़ा। दिल्ली में संक्रमण के कुल 1640 मामले सामने आए हैं। यहां 38 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1300 के पार। वहीं जानलेवा वायरस से अब तक 65 की मौत हो चुकी है। अब ठीक होने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। इंदौर में कोरोना काल के बीच एक अच्छी खबर आई है। यहां एक साथ 31 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 71 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 892 हो गया है। कोरोना केस में तीसरे स्थान पर मौजूदा तमिलनाडु में कोरोना वायरस के अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल मामलों की संख्या 1260 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में कोरोना के नए 92 मामले सामने आए हैं। कुल संख्या बढ़कर 1021 हो गई है। 74 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और 38 की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी विवादों में घिर गई है। कोरोना संकट के कारण जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू है, वहीं बेंगलुरु में हुई इस शादी में भीड़ भाड़ दिखी। कोरोना से लड़ने के लिए आरबीआई के फैसले की पीएम मोदी ने सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को आरबीआई के फैसले से बहुत फायदा होगा। नीति आयोग ने भी इस कदम को सही ठहराया। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माना कि कोरोना के कारण देश के आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है। खेती और कारोबार को गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आई है। आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने आशंका जताई है कोरोना के कारण देश की जीडीपी महज 2% के करीब रहेगी, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत के हालात अच्छे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आरबीआई की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली लोक कल्याणकारी सरकार की मंशा के अनुरूप है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्योगों और कारोबारियों को मिलेगा। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीने के मुताबिक। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1233 हो गई है। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना को मात देकर 93 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राजस्थान के 25 जिले कोरोना की चपेट में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले जयपुर में सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। कोरोना संकट के बीच बीकानेर से राहत की खबर आई है। यहां 43 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 4 पॉजिटिव मरीजों की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में अब तक 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव हो चुकी है। भीलवाड़ा के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है।
भीलवाड़ा में कोरोना में संक्रमित 2 मरीजों की भी लगातार तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। जिले में अब तक 28 पॉजिटिव मरीजों में से 24 स्वस्थ हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। जिस तरह से भीलवाड़ा ने कोरोना को मात दी है उसे पूरी दुनिया ने देखा और अब इस मॉडल की हर कोई तारीफ भी कर रहा है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने भी भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की और दावा किया कि प्रशासनिक सूझबूझ और लोगों के सहयोग से यह सफल हो पाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना पर किए जा रहे दावों और धरातल से आ रही रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। जयपुर के रामगंज में भी अच्छी खबर आई है। यहां पिछले 2 दिन से एक भी नया पॉजिटिव के सामने नहीं आया है। घर घर स्क्रीनिंग का असर दिख रहा है। डूंगरपुर जिला अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में कोरोना पॉजिटिव आए सभी 5 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 3 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होकर डूंगरपुर लौटने के बाद अब पॉजिटिव चाचा भतीजा भी कोरोना को मात देकर डूंगरपुर लौट आए। राजस्थान देश में रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। जयपुर में 52 लोगों की टेस्टिंग हुई है। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इससे सब्जी, दूध, राशन विक्रेताओं की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर रणनीति तैयार हो गई है। सभी कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं सीएम ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर भी चिंता जाहिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों और सीनियर ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीसी में संबंधित विभागों को मंत्री भी शामिल हुए और सीएम ने सभी से जिलों के हालात पर फीडबैक दिया। राजस्थान देश में रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं एसीएस रोहित कुमार ने कहा है कि कोरोना की जांच के लिए सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता, राशन विक्रेताओं की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए हालात का फीडबैक लिया और सरकार की ओर से मुहैया कराए जा रहे लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसकी समीक्षा की। भरतपुर कलेक्ट्रेट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा हुई। जयपुर जिला प्रशासन का वॉर रूम लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आया है। रोजाना 250 लोग राशन, मेडिकल और पास के लिए वॉर रूम को फोन कर रहे हैं, जिसके फौरन बाद प्रशासन उन्हें मदद पहुंचा रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा इन दिनों जिले की सीएससी और पीएससी का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान शर्मा ने अकलीरा और मनोहर थाना ब्लॉक अस्पताल का जायजा लिया। प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सूबे में 20 अप्रैल से 3 मई तक मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक 10 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। जयपुर के करनी विहार थाना इलाके में महिला नर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने इलाके में लॉकडाउन को सख्त करने के साथ इलाकों को सैनिटाइज करवा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण का लोगों में इतना खौफ है कि कोरोना पॉजिटिव आए युवक के परिजनों को कॉलोनी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पॉजिटिव आए युवक के परिजनों से कॉलोनी वासी भेदभाव कर रहे हैं। भरतपुर के तिलकनगर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में कड़ाई से कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही लोगों को हिदायत भी दी गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। एनडब्ल्यूआर की सतर्कता के बावजूद जयपुर में रेलवे ट्रैक पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ट्रैक पर तमाम ट्रैकमैन पर लापरवाही से काम करते नजर आए। भरतपुर के कामा कस्बे में बेवजह घूमने वाले इस पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है और इस दौरान पुलिस ने 90 बाइक जब्त की है। भरतपुर की कृषि उपज मंडी में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। यहां मंडी में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे हैं। भीलवाड़ा की कोरोना मुक्त होने पर जनता भी भागीदारी निभा रही है। पुलिस कर्मियों के लिए यहां टेंट व्यवसायी आगे आए हैं।
लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे मेडिकल और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के छात्रों को भेजने का काम शुरू हो चुका है। बीती रात से कोटा से यूपी के लिए 8000 छात्रों को भेजा गया। यूपी सरकार ने झांसी और आगरा से 200 बसें कोटा भेजा है। हर एक बस में 30 बच्चों के बैठने का इंतजाम किया है और लड़कियों के लिए अलग से बंदोबस्त किया गया है। लॉकडाउन के दौरान छात्रों को यूपी रवानगी पर सीएम अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों को भी इशारा किया है। गहलोत ने कहा है कि अगर दूसरे राज्य भी पहल करेंगे तो छात्रों को उनके घर भेज सकते हैं। गहलोत सरकार के निर्देश पर रोडवेज के एमडी चैन कोरोना वायरस के नियंत्रण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने झालावाड़ रोड पर वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया। जोधपुर के 7 थानों में कर्फ्यू जारी है। शहर के सीएचबी पुलिस और देवनगर पुलिस ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में रूट मार्च निकाला है और लोगों से कर्फ्यू का पालन करने की बात कही है। जयपुर रेंज में पुलिसकर्मी से लेकर आईजी तक सभी कोरोना वॉरियर बनकर उभरे हैं। पुलिस की कोशिशों से जयपुर ग्रामीण सीकर, झुंझुनू, अलवर, भिवाड़ी और दौसा में कोरोना पैर नहीं पसार पाया। जयपुर में पंच फाउंडेशन पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए फेस फील्ड मास्क निःशुल्क बांट रही है। संस्था के मुताबिक पुलिसकर्मियों को 1000 फेस शील्ड मुहैया कराने का लक्ष्य है। सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बोरी उपखंड क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र के चेकपोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर के भीतर इलाकों में निकल रहे कोरोना वायरस के साथ ही आम लोगों के वाहनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर में सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से जारी है। सीकर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के बीच दादिया थाने में थानाधिकारी भोजन बांटने का काम कर रहे हैं। थानाधिकारी चेतराम की इस पहल से रोजाना सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन मिल रहा है। झुंझुनू के बीजेपी कार्यालय में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राहत देने के लिए रसोई चल रही है। इस काम में करीब 50 सदस्यों की टीम लगी हुई है। जयपुर जिला जेल में पिछले कई दिनों से शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाने का काम जोरों पर है। इलाके के लिए इसके लिए कैदियों को लगाया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद कोरोना काल में बेजुबान जानवरों का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें समय पर चारा के साथ पानी और अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। कोटा में कोरोना के खिलाफ जंग में सूरमा मजबूती से टिके हुए यहाँ कुछ युवा डॉक्टर निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू में मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। उदयपुर में कोरोना योद्धा लगातार डटे हुए हैं। शहर का हिरण मगरी थाना लोगों को सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने के साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रही है। बूंदी में कोरोना योद्धा बेसहारा मूक जानवरों की मदद कर रहे हैं। साथ ही भामाशाहों ने भी बेसहारा मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम किया। करौली के भामाशाह फतेह सिंह और धन फूल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन की मदद में हाथ बढ़ाए हैं। कोटा में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर स्थानीय लोगों ने सैनिटाइजर टेंट लगाया। गुमानपुरा थाने के सीआई मनोज सिकरावल की मौजूदगी सैनिटाइजर टेंट की शुरुआत की गई। सादुलपुर के पूर्व संसदीय सचिव इंद्र सिंह पुनिया ने 1 माह की पेंशन सहायता कोष में दी है। पुनिया ने 51,000 सहयोग राशि दान की है। लॉकडाउन के बीच एफसीआई के गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज की रोज निकासी हो रही। जयपुर शहर में ग्लास फैक्ट्री स्थित गोदाम से ही हर रोज करीब 20 ट्रक गेहूं की निकासी की जा रही है। चूरू में भीषण गर्मी के दौरान भी कोरोना वायरस से डटे हुए हैं और धूप में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को अनीता नाम की महिला और उनका बेटा चाय नाश्ता और छाछ पिला रहे हैं। जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी अब अजमेर रोड पर स्थित क्वारंटाइन सेंटर से कचरा लेकर सेवापुरा स्थित चारागाह पहुंचे तो स्थानीय ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिससे एक सफाई कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरे कर्मचारी नंदलाल के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से कर्मचारियों में आक्रोश है और वो दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुष्कर में कोरोना संकट की घड़ी में पुलिस वाले कर्मवीर बनकर अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनका स्वागत लोगों से फूलों की बरसात करके तालियां बजा रहे हैं। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। जिला न्यायाधीश सभापति ने कोरोना की जंग में डटकर खड़े पुलिसकर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, तो वहीं पुलिसकर्मियों को छाता भी दिया गया।
डूंगरपुर में कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस वॉरियर्स डटे हुए हैं। वहीं नगर परिषद ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। अलवर के प्रसिद्ध लोक कलाकार यूसुफ खान ने मेवाती लोकगीत के जरिए लोगों को संदेश दिया। यूसुफ खान ने भपंग की धुन पर लोगों से घर में रहने की अपील की। जयपुर के गायक भानु प्रताप सिंह ने कोरोना वायरस के इस प्रकोप से बचाने में लगे हुए डॉक्टर, प्रशासन, सफाई कर्मचारी और दानदाताओं की सेवा और मदद भाव को अपने सुरों में ढाला है और सुरीली आवाज में सभी को गीत समर्पित किया है। धौलपुर के निहालगंज में एक महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिलने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चुरू में एक शख्स ने कोरोना पॉजिटिव होने के शक में खतरनाक कदम उठाया और सुसाइड कर लिया। मृतक का नाम मुकेश स्वामी बताया जा रहा है, जो चुरू से सटे खंगोली गांव का रहने वाला है। टोंक में लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों पर हुए हमले को लेकर प्रशासन एक्शन में आ गया है। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी है। वहीं मामले पर एसपी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया जाना बहुत गंभीर है और इसके आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कई लोगों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। टोंक मामले पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर लोग कंफ्यूजन में न रहें, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। टोंक में पुलिसकर्मियों पर हमले का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मजीद मलिक कमांडो ने राजस्थान सरकार से टोंक में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। सिरोही में अंतर्राज्यीय सीमा पर गुजरात से राजस्थान आ रहे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 65 सवार होकर अलवर जा रहे थे। फिलहाल सभी मजदूरों की जांच की जा रही है। जयपुर के खो नागौरियान क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां पर सामूहिक नमाज पढ़ते 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर कोचिंग छात्रों को बाहर भिजवाने की साजिश रचने के मामले में कैथूनी पोल पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लॉकडाउन का उल्लंघन कर कोचिंग छात्रों को पश्चिम बंगाल भेजने की फिराक में थे। धौलपुर पुलिस ने लॉकडाउन की अवहेलना के आरोप में धड़ाधड़ कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक बाइक भी जब्त की है। अलवर जिले की शाहजहांपुर पुलिस ने हरियाणा के खतरनाक आकाश गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से पुलिस ने हथियार और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। कोटा में नशे का सप्लाई करते हुए एक व्यापारी गिरफ्तार हुआ है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशे की सामग्री बरामद की है। बाड़मेर ग्रामीण पंचायत में कार्यरत एलडीसी मेहराम के साथ कुछ बदमाशों ने पंचायत में घुसकर मारपीट की और सरकार के कागजात फाड़ दिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र में आपसी लेन देन के मामले को लेकर 2 दुकानदारों में मारपीट हो गई। वहीं एक दुकानदार के सर पर गहरी चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कोटा में 3 किलो 265 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कैथून पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में रसद विभाग की टीम ने तंबाकू उत्पादों के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक शिक्षक पर अपने विभाग को झूठी जानकारी देकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय प्रशासन शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। बांसवाड़ा के भूजल विभाग कार्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 9,000 रुपए और एटीएम चोर पार कर गए हैं। कोरोना को लेकर श्रीगंगानगर प्रशासन एहतियात बरत रहा है। पंजाब की सीमा पर स्थित सूखी लिंक नहर में लगभग 450 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ताकि सूखी नगर में बनाए गए चोर रास्ते के जरिए लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।